वेलकम ऑन ISAVAS अकेडमी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। तो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने का पहला कदम है यूपीएससी एग्ज़ाम से जुड़ी सभी जानकारी हासिल करना। इसके लिए आपको परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और नियमों को समझना होगा, जिन पर अभी आगे चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा आपको पिछले साल के पेपरों को भी ज़रूर देखना चाहिए। अब वन बाय वन स्टेप्स की बात करते हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, यानी परीक्षा के पैटर्न और उसके सिलेबस को समझें। परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम 3 चरणों में पूरा होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, GS1 और GS2, जिसे CSAT भी कहते हैं। ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से सही ऑप्शन चुनना होता है। GS1 में कुल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 मार्क्स से होते हैं, जबकि CSAT में कुल 80 क्वेश्चन होते हैं वो जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। ये जो CSAT है ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि इसमें आपको केवल 33% मार्क्स लाने होते हैं, जबकि GS1 के जो नंबर होते हैं उनके आधार पर कट ऑफ में नंबर आता है। फिर जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो मेंस एग्जाम देते हैं, जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, यानी इनमें आंसर लिखना होता है। फिर मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू होता है, जिसे पास होने के बाद आप IAS, IPS आदि बनते हैं। तो ये था परीक्षा का पैटर्न काफ़ी ब्रीफ में। साथ ही इन सभी विषयों के जो सिलेबस हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, और सिलेबस देखना इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। जब आप इसका सिलेबस जान लेते हैं तो ज़रूरी है कि NCERT बुक्स पढ़ के अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे फिर आगे आप कोई भी यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक पढ़ें या कोचिंग ले तो उन सब की समझ आप में पहले से ही होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। यह है NCERT बुक्स को पढ़ने का फ़ायदा, जिससे आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर इसके बाद ज़रूरी है आप पिछले कुछ वर्षों के पेपर देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, जिसके अनुसार आपको स्टडी प्लान बनाने में आसानी होगी। फिर जब आप NCERT बुक्स पढ़ लेते हैं, फिर ज़रूरी है कि आप अपना ढंग से एक स्टडी प्लान बनाएं जो कि आपके लाइफ स्टाइल के अनुकूल हो। साथ ही सिलेबस को ब्रेक डाउन करें, यानी उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और अपने डेली और वीकली लक्ष्य को निर्धारित करें। इससे क्या होता है, इससे कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बनाए रखने में मदद मिलती है। फिर स्टैंडर्ड बुक्स, ऑनलाइन कोर्स जो कि फ्री में या बहुत कम पैसों में उपलब्ध हैं आपके YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर, उन्हें भी इकट्ठा करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें और मैगजीन पढ़ें, जिससे करंट अफेयर्स के साथ साथ आपकी एनालिटिकल स्किल्स भी तेज होगी। फिर ज़रूरी है अपनी तैयारी का पता लगाने के लिए मॉक टेस्ट भी लगाते रहें। अपनी ताकत और कमजोरी का पता लगाएं और ज़रूरी हो तो कोचिंग लें। तो इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।